हरे कृष्णा। थैंक यू अमित प्रभु। अमित प्रभु भी ट्रेन हो गए हो आज अमिता माता की जगह। वी हर्ड अमित प्रभु। थैंक यू अमित प्रभु। आप लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है इसका मतलब कीर्तन की। यस प्रभु जी, वी आर प्रैक्टिसिंग। क्या कह रहे हैं? वी आर प्रैक्टिसिंग। यू practicing? How long are you practicing every day? We generally practice 1 hour in the evening, and that's on alternate days, not daily, every day, alternate. Very good, Roj. Very good. Thank you so much. I never generally either do kirtan and I play rhythm. Correct. No, very nice. You did nice kirtan. So, thank you so much. Hare Krishna. Welcome everybody. Hare Krishna Prabhuji. Evening session. Naam. Yes, Hare Krishna. So, आप सब लोगों का evening भगवद गीता क्लास में स्वागत है. So, we'll start class. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओके, सो आज का हमारा जो वर्स है दैट इज 2. प्रभु जी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. कनेक्शंस कई लोगों के कनेक्शंस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं. ओके प्रभु जी. उसमें वेटिंग रूम को डिसेबल करना पड़ेगा. उसमें मेरा भी ऑन नहीं हो रहा है. हाँ, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी प्रभु जी. जब मैं भी आया था मुझे भी जान पहचान लगानी पड़ी तभी मैं अंदर आ पाया, नहीं तो अंदर जान पहचान के नहीं आ पाया. वेटिंग रूम डिसेबल. सौरभ प्रभु, कैन यू डिसेबल द वेटिंग रूम? Yes, Roji, I have already disabled. Already disabled because Sudhir Prabhu I can still see joining on the waiting room. You know. So I have admitted everyone, Prabhuji, and I have disabled the waiting room. I think it is because of network issue. Maybe it is. कोई network या कोई Zoom में problem आ रही होगी. Yes, Prabhuji. चलिए, तो आई होप सब लोग वेटिंग रूम से अंदर आ गए हैं. सॉरी, ये थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं. सो आज का जो हमारा श्लोक है, थैंक्स प्रभु जी. डन हो गया प्रभु जी कनेक्ट. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच.
तो आज का जो श्लोक है वो क्या है? 2.17। कौन याद करके है 2.17? 2.16 हाँ 16 है माता जी? ठीक, yes 2.16 ओके माता जी 2.16। तो हाथ खड़े करिए, जिसने 2.16 याद करके आए हैं दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, अब ये मुझे पता नहीं चल पाता है कौन है दोनों में से, आशा माता जी हैं कि अशोक प्रभु हैं? बोलिए व्हाट इज द वर्ड्स? हरे कृष्ण माता जी। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तत्त्वज्ञोऽस्ते तत्त्वदर्शिभिः। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। यस, अंकिता माता जी। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। यस, गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, गौरव प्रणाम। प्रभु, फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग भगवद गीता श्लोक, so please forgive me if I mistake. रोज ही फर्स्ट, कल सुधीर प्रभु का फर्स्ट टाइम था 25/5/2020, आज आपका है 26/5/2020। सबके नाम का एक पत्थर लगा देते हैं प्रभु जी हम। यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। न सतो विदते भावो न भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्व नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्ण। वेरी गुड, कल सुधीर प्रभु ने बहुत अच्छा किया, आपका भी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुआ है। वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस, अनुपमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुंता तो अनायो तत्त्वदृष्टिभिः। थैंक यू माता जी। अब एक आप प्रभु जी लोगों के नंबर बड़े कम है, एक ही गौरव प्रभु आए हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द प्रभु जीस who will do. Kamal Prabhu, can you sing this? Can you recite the verse? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ये वर्स Yes प्रभु जी, I try to speak. I tried. प्लीज ट्राई प्रभु जी। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनस्त तव अन्यसो तत्त्वदर्शिभिः। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रभु। कमल प्रभु। यस, नेहा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, I am also going to try. नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न तास्तव अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। वन मोर प्रभु, वी नीड, प्रभु लोगों की बड़ी शॉर्टेज है। यस, हु इज नॉट स्पोकन इन द प्रभु? दिनेश प्रभु, कैन यू ट्राई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। वेरी गुड, थैंक यू सो मच दिनेश प्रभु। सो नाउ परमेश्वर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। यस, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्ततु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। थैंक यू माता जी।
Yes, Amit Prabhu. नास्ति विद्यते भावो न भावो विद्यते स उभयोरपि दृष्टो तव अन्यस्तत्वतः दर्शभिः. Thank you so much, Prabhu. So we'll read नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तस् त्वन्योस् तत्व दर्शने. So na, never, asata, of the non-existence. This is the sat, asat, so this is like that. Asata, of the non-existence. Vidyate, there is. Bhava, endurance. Na, never. Abhava, changing quality. Vidyate, there is. Sata, of the eternal. Ubhyo, of the two. Api, verily. Drishta, observe. Anta, conclusion. Tu, but. Anyo, of them. Tattva, truth. Darshibhi, by the seers. Translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai. Those who are the seers of the truth have concluded that the non-existence there is no endurance, and for the of the existent there is no cessation. This seers have concluded by studying the nature of the both. तो ये इसका मैं आपको बहुत सुंदर श्लोक हैं ये वाले और आगे के जो अभी शुरू होंगे सारे के सारे. सो मैं आपको इसका एक बार हिंदी में भी अनुवाद बता देता हूँ. इसका हिंदी का भी अनुवाद पढ़ देता हूँ मैं. एक दो डिवोटी से बोला आप हिंदी में अनुवाद पढ़ दीजिए. सो आई विल रीड इन हिंदी आल्सो. तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है. उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो चिर है, जो सत है, वो क्या है, वो उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, और जो असत है, जो टेम्पररी है, उसका कोई परमानेंट सिचुएशन उसकी नहीं है. और जो तत्वदर्शिना है, उन्होंने क्या है, दोनों को अध्ययन करके ये जो है तत्व जो क्या कह सकते हैं कि दोनों को यह जो है इन्फ्रेंस निकाला है, निष्कर्ष निकाला है. तो इसीलिए जो निष्कर्ष है वो हमें किससे सुनना चाहिए? उनसे जो तत्वदर्शी हो. पड़ोसियों से नहीं सुनना है, पान वाले से नहीं सुनना है, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं सुनना है. ये प्रभुपाद बहुत बोलते थे कि जो भारतवर्ष है उसमें सबसे अच्छी बात वो बोलते थे ये है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता के ऊपर बात कर सकता है. पान वाले के पास जाइए, पूछे भगवान कौन है, वो आपको पूरा लेक्चर दे देगा. आप किसी से भी पूछे वो आपको पूरा बता देगा कौन है. पर जो समझदार व्यक्ति है वो क्या है, वो ऐसे इस तरह से नहीं पूछते हैं, बल्कि दे आस्क फ्रॉम तत्वदर्शी. तत्वदर्शी मतलब जिन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखा है. ये श्लोक और भी आता है कहीं वर्ड तत्वदर्शी, तत्वदर्शिना. कौन बताएगा मुझे कहाँ आता है ये श्लोक भगवद गीता में? इट्स अ वेरी फेमस श्लोक, तत्वदर्शिना. हरे कृष्णा प्रभु जी. तद्विधि प्रणितेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. Yes, thank you so much सत्ता माता जी. Yes, so ये 4.34 में ये श्लोक आता है जब भगवान कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को, you take shelter of those who are tattvadarshina. Tattvadarshina means who knows the absolute truth. So इसका purport पढ़ते हैं. There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of different cells is admitted by the medical science. ये कौन बताएगा मुझे मेडिकल साइंस क्या बोलती है? जो प्रॉपर लिख रहे हैं कि that the body is changing every moment. एक मिनट पहले मैं purport पढ़ता हूँ पूरा, फिर वापस आते हैं. There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells
is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and mind. There is a difference between spirit matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Puran, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyotimshir Vishnu Bhavanani Vishnu. The words existent and non-existence refer only to the spirit and matter. That is a version of all seers of truth. This is the beginning of instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by influence of ignorance. Removal of ignorance involves re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and the parcel. Difference between the part and the parcel living entities and Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself, the difference between oneself and the Supreme Being understood as the relationship between part and the whole. In the Vedanta Sutra, as well as the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entity belongs to the superior nature, as it will be revealed in the 7th chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme. The energy or nature is accepted as subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all the time. So wonderful. देखिए जितने भी श्लोक हैं भगवद गीता के, और स्पेशली जो श्लोक हैं और जो उनके तात्पर्य हैं, each तात्पर्य can liberate us. Each तात्पर्य can make us liberated. That is the potency of Bhagavad Gita as it is at Prabhupada purpose. अगर हम ठीक से समझ जाएंगे और उसको अपने डेली लाइफ में अमल करेंगे, so you'll find we can be liberated and not liberated very soon. Like this. तो अब इसको पढ़ते हैं, देखिए दोबारा से थोड़ा सा मंथन करते हुए. So there is no endurance for the changing body. Endurance का इसका मतलब है कि उसकी स्थायी स्थिति नहीं है. That the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by the medical science. So इसमें medical science क्या बोलती है कि हर 7 साल के बाद हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं. ये मेडिकल साइंस भी मानती है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, like after 7 years the whole body is new. हर साल 7 साल के बाद आपको एक नई गाड़ी मिल जाती है. So this is the जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ ये जो है सत्य है. और ये लिखते हैं आगे, and thus growth and old age are taking place in the body. इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर ये जो बॉडी है अगर ये चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये बॉडी में कुछ ग्रोथ हो रही है और कुछ जो सेल है वो पुराने होके गिरते जा रहे हैं. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and mind. ये भी हमने पढ़ा था पहले, जो पिछले के 2-3 श्लोक थे, कि कैसे कि जो शरीर है वो चेंज होता जा रहा है, बाल अवस्था से किशोर, किशोर से युवा अवस्था, और जो हमारा जो आत्मा है, जो मैं हूँ स्वयं मैं चेंज नहीं हो रहा. Like I'm now, if I'm 60-year-old or 70-year-old, I still want to enjoy the same thing, but I feel handicapped by my body.
अभी अभी हम लोगों को इसका क्या है, क्या बोल सकते हैं, शाश्वत काम नहीं हुआ है, पर जब हम बुढ़ापे में जाएंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ, आप भी 10-15-20 साल के बाद आएंगे धीरे धीरे, so you'll find that we remain same. I want to run the same thing, I want to do the same thing, but I am unable to do because of the restrictions imposed by a aging body. Because गाड़ी जो है अब बूढ़ी हो गई है, जो पहले गाड़ी 140 की स्पीड पे भागती थी, अब वो 70-80 से ऊपर नहीं जाती और स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, like this. So I remain the same. ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शरीर है वो चेंज हो रहा है, जो मटेरियल साइंटिस्ट भी कहते हैं, बट जो आत्मा है वो चेंज नहीं होती। और बल्कि इसमें लिखते हैं दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, कि चित्त में और अचित्त में क्या डिफरेंस है, कि बाय nature the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalists and personalists. जो वैष्णव है सिद्धांत या ये जो मायावादी हैं, वो दोनों ही इस चीज को मानते हैं कि आत्मा जो है कभी चेंज नहीं होती है, और ये जो शरीर है ये भौतिक है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और फिर आगे विष्णु पुराण से लिखते हैं, इन द विष्णु पुराण इट इज स्टेटेड दैट विष्णु एंड हिज अबोर्ड्स ऑल आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड, व्हाट इज देयर, सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। सो अगर वहां की सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सो हमारी सेल्फ इल्यूमिनेट क्यों नहीं है? गौरव प्रभु, व्हाई आवर उनका जो लोक है भगवान का, वो कह रहे हैं कि उनका अबोर्ड जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सो हमारा भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी अभी वो कॉल पे एक्चुअली, अभी उनकी कॉल आई है। मैंने कहा हिल ही नहीं रहे हैं, इनकी फोटो लगी है। नहीं, अभी बस अभी बिल्कुल अभी कॉल आई है उनकी। नो प्रॉब्लम। यस प्रभु। सरिता माता जी, आप बताइए कि वो कह रहे हैं भगवान का जो जगत है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, हमारा भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, देयर इज अ वर्स, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, आई एम मिसिंग दैट। Okay, no, you may miss the verse. I'm saying it is not. I'm not asking the verse. I'm just saying कि वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का जो अबोर्ड है, जो उनका धाम है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो मैं पूछ रहा हूँ जो हमारा है वो भी तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। लेकिन हम लोग हमारे ऊपर एक फॉल्स कवर है ऑफ बॉडी एंड नहीं माता जी, मैं तो हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो धाम की बात कर रहे हैं कि जैसे मटेरियल जगत है, जो वर्ल्ड है हमारा भी तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, हमारा नहीं है सेल्फ इल्यूमिनेटेड? Yes, it is due to sun and moon. So is it self illuminated or not? Due to sun and moon, yes. Okay. चलिए और से पूछते हैं जिन्होंने पहले जवाब नहीं दिए हैं। यस शिवानी माता जी। I can't hear. Okay, we'll go to the next one. Yes, Ruchi Mata ji. Audible? Hare Krishna, Prabhuji. Achha, okay. Shivani Mata ji can say first. Am I audible, Prabhuji? Yes, now you're audible. Go ahead, Mata. Prabhuji, no, it is not self-illuminated because we need sun and moon to illuminate the earth or material. Yes, Ruchi Mata ji. Hare Krishna, Prabhuji. It's not self-illuminated because we are under the spell of material modes of nature. Okay. So the answer is what Shivani Mata ji gave. It is not self-illuminated because it has external illumination. जैसे माता जी ने भी बोला, सरिता माता जी ने भी कि सूर्य और चंद्र है, but that doesn't make it self-illuminated. It makes it externally illuminated. But जो भगवान का धाम है, उसमें there is no सूर्य और चंद्र. They come, but they only come for lila, for pastime. They are not illuminating because how does illumination happens in dham? Who will tell me? How the illumination is happening in the dham? वो कह रहे हैं जो उनका जो धाम है
वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। यस सौरभ प्रभु। Prabhuji, it is illuminated by the effulgence of coming out of body of Krishna. Yes, जो भगवान के जो अंगों से जो कांति निकल रही है, that कांति is illuminating everything. हाँ? और ये जो जगत है इसमें क्या है, लेकिन बादल की तरह वो जो कांति है वो छुप गई है. So we are in the dark. तो हमें क्या है, ये जगत है, ये this is a place of darkness. So we need illumination to see, like this. So इसका जो अगला है spiritual existence, self-illuminated spiritual existence. Jyotim Shri Vishnur Bhavanani Vishnu. The words existent and non-existence refer only to the spirit and the matter. So क्या है, जो spirit है, that is existent, and matter is non-existence. That is a version of all the seers of the truth. तो उनका इसका पढ़ते हैं. एक बड़ा फेमस हमारा वो है श्लोक जो सबको स्कूलों में या कहीं पढ़ाया जाता है. उसको याद है कि जो कि सत असत से सत की तरफ चलिए और अंधकार से. यस, बोल मोहिनी माता जी. May I speak the verse? हाँ, यस माता जी. This is Shama Priya. श्यामा प्रिया की जय हो. यस श्यामा प्रिया, टेल मी. नादत भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Very good. Thank you so much, Shama Priya. So, yes. So ये भी कह रहे हैं कि किसी और से ज्योति की जरूरत नहीं पड़ती है और जो मेरे धाम में आता है वो वापस नहीं जाता है. पर मैं जो श्लोक मांग रहा हूँ आपसे, मैं मांग रहा हूँ कि कौन सा श्लोक है, वो भगवद गीता का नहीं है. हरे कृष्णा तमसो मा सद्गमय. हाँ, that is a श्लोक कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय. तो ये श्लोक है, ये बृहद आरण्य उपनिषद से है. वेरी फेमस श्लोक, हम सब लोगों ने स्कूल में कहीं ना कहीं करते होंगे. तो उसमें क्या है कि भगवान, उसमें भी लिखा है कि आप असत से सत की तरफ चाहिए और अंधकार से ज्योति की तरफ और मृत्यु से अमृतम गमय, लाइक दिस. सो नाउ जैसे जैसे हम भगवद गीता पढ़ते जाएंगे, सो हमारा जो अंधकार है ऑफ इग्नोरेंस वो निकलता चला जाता है. एंड नेचुरली वी आर गोइंग टुवर्ड्स इल्यूमिनेशन. सो कहाँ से जा रहे हैं, ये जो भौतिक जगत से टुवर्ड्स वैकुंठ, the spiritual world, like this, which is self-illuminated, from mrityur, from the world of death. जबकि डेथ होती नहीं है, but still क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं, so मृत्यु से अमृतम, from मृत्यु to अमृतम, like this, and from असत to सत. So असत और सत प्रभुपाद कैसे बताते हैं? प्रभुपाद बताते हैं कि असत का मतलब ये नहीं है कि इट इज इमेजिनरी, जैसे मायावादी बोलते हैं. सो इट इज नॉट इमेजिनरी. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि असत और सत मतलब जैसे आकाश और बादल. सो आकाश हमेशा रहता है और बादल कुछ समय के लिए आते हैं, तो ये और फिर उसके बाद चले जाते हैं. तो ये नहीं कह सकते हैं कि बादल इमेजिनरी है, बट देयर पोजीशन इज टेम्पररी. दे कम. प्रभुपाद फिर बताते हैं कि वो आते हैं, बारिश भी करते हैं, उससे वेजिटेशन भी होती है. सो सम एक्शन इज हैपनिंग, बट आफ्टर दैट दे गो अवे. सो सिमिलरली जो असत का जो मतलब, जो सही मतलब निकलता है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ सत. दिस असत. सत मींस एटर्नल एंड असत मींस टेम्पररी, लाइक दिस. सो दिस वर्ल्ड इज ए टेम्पररी एंड दैट वर्ल्ड इज एटर्नल. देयर इज नो चेंज. और इसलिए प्रभुपाद ने शुरू में बताया पैराग्राफ में कि यही फर्क है मैटर और स्पिरिट. स्पिरिट इज ऑलवेज एटर्नल एंड मैटर इज ऑलवेज चेंज. जिसे देखते हैं, हम घर बनाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा महंगा घर ले लीजिए, है ना, वो घर आफ्टर सम टाइम इट नीड्स मेंटेनेंस.
something or else keeps on going wrong. This body also needs maintenance. It needs food, it needs rest, it needs so many things, constant, otherwise it will deteriorate very fast. But it doesn't happen to spiritual things. So इसी तरह से जो आत्मा है हमारी, वो नित्य है और सनातन है, और उसका कभी भी कोई डिटीरिएशन नहीं होता है. Only like one of you shared, I think some of you, it is covered by various layers like this, but it is never contaminated. आगे पढ़ते हैं. This is the beginning of the instruction by the Lord. So ये इसमें जो है, एक बार आई थिंक रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आए थे गुरुगांव टेम्पल में, तब उन्होंने बताया था कि 3 जो है वो टॉप के सीक्रेट है भगवद गीता के अंदर. तो पहला सीक्रेट क्या है? आत्मा का. तो दूसरा सीक्रेट क्या है? परमात्मा का. और तीसरा क्या है कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति है, एक ही इज अ पर्सन. तो 3 सीक्रेट, वेरी सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट लाइक दिस. तो ये जो ज्ञान है, anybody who says spiritual, that gyan has to start from this. This is the beginning of instruction for any spiritual topic, that we are हम शरीर नहीं हूँ, आत्मा. This is from where ABC of spiritual knowledge begins. आगे लिखते हैं. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Gandha mohena bharata. Removal of ignorance involves a re-establishment of eternal relationship between the worshipper and the worshipable. ये लाइन देखिए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, सुंदर, कि removal of ignorance involves re-establishment of eternal relationship between the worshipper and the worshipable. तो आप देखेंगे कि जब प्रभुपाद विदेश में गए, so तब आप उनके लेक्चर सुनेंगे. Each lecture says one thing: there is God and we have a relationship with God. तो जो लोग प्रीच करते हैं, जब हम लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, तो ये बताना पहली बार में जरूरी नहीं है कि हम सीधा बोलें जोर से कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब देवी देवता है, वो नौकर चाकर है. ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्योंकि लोगों का भगवान से विश्वास नहीं है, तो पहले हमें भगवान का विश्वास दिलाना है कि yes, there is Bhagwan, there is God, and we have a relationship with God. This is the first step. To bring anybody into spirituality, we have to first establish this principle. There is no need to talk about Krishna first. You can just say, जो लोग नास्तिक, जिनकी जो आस्था है वो नास्तिकों की जैसी है, आस्तिक नहीं है, या अच्छे संस्कार उड़ गए हैं, सारे के सारे छुमंतर हो गए हैं, तो क्या है, आपको पहले ये एस्टेब्लिश करना है कि there is God and there is me and we have a relationship with each other. इसी से लोगों को बहुत शांति मिलती है, सोच के कि चलो कोई ऊपर वाला है और हमारे बारे में कोई सोच रहा है, like this. So अगर हम प्रचार करते हैं, so we should simply speak about this, so that इससे हम क्या कर रहे हैं, we are establishing संबंध, there is a relationship. हम लोग जब प्रचार करते हैं, हम सीधा अभिदय पे आ जाते हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का ये करना चाहिए आप, है. और कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं, मैंने पढ़ा है 12वें स्कंद में आप नरक में जाएंगे सारे के सारे, और अगर मैं गरुड़ पुराण बताऊंगा आपको तो पता चलेगा कैसे जाएंगे. तो ऐसे डराने धमकाने किसी काम नहीं चलता है. सो बल्कि पहला मेन थिंग इज टू एस्टैब्लिश संबंध. संबंध बनेगा तब किसी के मन में उत्कंठा होगी कि ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू. ओके, देयर इज अ रिलेशनशिप, एम आई सपोज्ड टू डू समथिंग, देन दे विल आस्क व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू. दैट हैज टू कम फ्रॉम देम, नॉट फ्रॉम अस, कि हम सीधा गड़गड़ कर सारा कुछ संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों बता दें एक बार में. तो धीरे धीरे जो है लोगों को बताना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी नेचर कैसे है, उनकी प्रवृत्ति कैसे है. और आगे लिखते हैं प्रभुपाद, एंड द कॉन्सिक्वेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटीज एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. और जब संबंध बताएं तो साथ में ये भी बता दीजिए कि हम जो है अंश हैं और वो क्या है, अंशी है. और हमारा जो संबंध है वो क्या है, अंश और अंशी. ये भी बड़ा सिंपल है कि भगवान है और आत्मा है और परमात्मा है, और दोनों में आत्मा है या भगवान है
और आत्मा और भगवान में संबंध है, और संबंध क्या है? अंश का और अंशी का। नो प्रॉब्लम, है ना? ताकि ये ना बोले हम मायावादी थिंक कि सारे भगवान हैं, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, सभी भगवान हैं, ऐसा नहीं। तो ये भी साथ साथ क्लियर कर देना चाहिए कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। One can understand, आगे लिखते हैं प्रभुपाद, one can understand the nature of the supreme by thorough study of oneself। क्या कि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या चाहिए? पहले कि स्टडी अबाउट वन सेल्फ, मैं कौन हूँ, कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। द डिफरेंस बिटवीन वन सेल्फ एंड द सुप्रीम बीइंग अंडरस्टूड, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट एंड द होल, कि अपने बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे जो डिफरेंस है हमारे में वो क्या है, जैसे मैंने बताया, पार्ट एंड द होल, अंश और अंशी। सो अंश का क्या काम है? अंशी की सेवा करना। ये मेरे अंश, ये मेरे क्या है? ये अंश है। ये फिंगर, ये उंगलियां मेरे अंश है। तो फिंगर का क्या काम है? शरीर की सेवा करना। आंख क्या है? अंश है। आंख का क्या काम है? देखना, देख के वो शरीर का सेवा कर रही है। इसी तरह सारे मेरे जो अंग हैं दे आर अंश, और सारे अंग क्या कर रहे हैं? दे आर सर्विंग द बॉडी, लाइक दिस मटेरियल एग्जांपल। तो इसी तरह से जो अंश है उसका काम है अंश की सेवा करना। That is eternal relationship. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, in the Vedanta Sutras as well as in Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of the all emanations। कहते हैं वेदांत सूत्र में भी और बाकी जगह भी लिखा है कि Supreme Lord is the origin of all emanations। So origin of all emanations का क्या मतलब हुआ? कि सबके जो कारण हैं वो वही है ना? जो भगवान है वो सबके कारण है। इसका श्लोक मुझे कौन बताएगा जो कहता है ब्रह्म संहिता में से कि भगवान सब कारणों के कारण है? ओके, यस Hare Krishna Prabhuji, I don't remember the complete shlok, but there's this line, Sarv Karan Karanam. So Yes. he's the cause of all causes. Hare Krishna. Yes. Yes, आपको काम की लाइन याद रह गई। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। He is the cause of all causes. So this is the words. Thank you so much. और एक और श्लोक बोलते हैं प्रभुपाद, बड़ी जगह कोट करते हैं। वो जो श्लोक है वो दो जगह आता है, वो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है और कथा उपनिषद में भी आता है। और I think Prabhupada he quotes him at innumerable places in Bhagavad Gita and in Bhagavatam also। वो श्लोक क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनास चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। कि बड़े सारे नित्य हैं, उनमें जो श्रेष्ठ एक है, बड़े सारे हैं जिनमें कॉन्शियसनेस है, वो जो सुप्रीम कॉन्शियस है वो एक है, और वही एक सबको मेंटेन कर रहा है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, so that one person is maintaining all, like so he is the cause of all causes। but the first one जो नेहा माता जी ने बताया बिल्कुल ठीक है, सर्व कारण कारण। थैंक यू माता जी। ओके, सो such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in the 7th chapter। अभी कौन बताएगा मुझे ये किसकी बात कर रहे हैं कि सुपीरियर और इंफीरियर नेचर क्या आता है 7th चैप्टर में? व्हाट इज सुपीरियर नेचर, व्हाट इज इंफीरियर नेचर? यस मेघा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पराशक्ति आई थिंक भौतिक शक्ति और अपराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति। One is apara. Apara is bhautik and para is adhyatmik। The shloka. Yes, Neha Mataji. Hare Krishna Prabhuji. I also wanted to say this only, and like bhautik और आध्यात्मिक energy। Hare Krishna। Okay. Yes. Bhautik. Okay. Sudhir Prabhu, can you read 7.4 and 7.5 translation so we can understand?
भगवद गीता 7.4 और 7.5 इसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। 7.4 तो आप लोग भी खोल लीजिए, जिन दो शक्तियों की बातें हो रही हैं। This is 7.4 Prabhu ji. Earth, Yes. water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these 8 constitute my separated material energies. भिन्न शक्ति, this is भिन्न शक्ति, this is external. Yes. अगला प्रभु जी। 7.5 Besides these, O mighty armed Arjun, there is another superior energy of mine which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. So एक क्या है superior और one is inferior. These are two different energies जो हम साथ में ध्यान में पढ़ेंगे. Thank you Sudhir Prabhu. So आगे चलते हैं. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme, and energy is, or nature is accepted as subordinate. Okay, now my question is, why he's saying, Prabhupada is writing, there is no difference between energy and energetic. अब मैं उनसे पूछूंगा जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिए हैं. Yes, संगीता माता जी. अच्छा, your hand was not raised. I'm sorry, your hand was not raised. But would you like to answer this question? Prabhuji, Why there is no difference between energy and energetic? So energy is also kind of a representation of the energetic. Like there's this example which Prabhupada gives of a sun, and how different kinds of people perceive like the sun and the sunlight and the people who are living on the sun. So even though they reach the same destination, but there's a subtle difference between all three. So something on those lines, but I'm not very sure. Yes. Okay. So, or anybody else want to share how energy and energetic are same? Mamta Mataji? Hare Krishna Prabhu. Sorry. Let her speak, then you speak. Yes, Mamta Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, I'm not sure, but though I will try. Though as we are part and parcel of Krishna, तो जो गुण कृष्णा में है वो थोड़े small quantity में हमारे अंदर भी हैं, इसलिए there is no difference between energy and energetic. Okay. So now we are just trying to see, different point of views from devotees. Yes, Mohit Prabhu. The energy is emerging from the energetic. It's a part and parcel of energetic. As in the example of sunshine, the sun rays are emerging from the sun. So here the sun is the energetic, and the sun rays is the energy. So it's emitting from the sun. Thank you so much. So this is the correct answer. Because energy is coming from energetic. This is a complete answer. Other answers were right, but this is a complete answer. Why? Because जो energy है, it is coming from energetic. You understand, Ankita Mataji and Mamta Mataji? Both the answers you are right, but the complete answer is why they are same, because it is coming from energetic only. जैसे बोलते हैं कि राधा और कृष्ण में कोई difference नहीं है. Why? Because she is the manifestation of Krishna's own internal energy. So in that manner, they are both same. There is no difference, like that. So इसी तरह से कोई कह सकता है कि पिता और पुत्र में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है. हाँ, कह सकते हैं क्योंकि जो पुत्र हैं वो पिता से ही आए हैं, like this. So in that manner, there is no difference. अब इसका जो हमारा सिद्धांत क्या है हमारा, कि they are different but still they are same but still different. ये बताइए, ये कौन बताएगा? हाथ रेस करेगा, बोलेगा मत कि जो गौड़िया सिद्धांत है, what is that सिद्धांत का नाम क्या है उस सिद्धांत का? कि energy and they are at the same time they are same, but at the same time they are different also.
So this is very important Siddhant with Chaitanya Mahaprabhu gave. Yes, एक मिनट, one second. I just want to ask जिन्होंने पहले आंसर नहीं दिया. Yes, Sarveshwar Gaurang Prabhu. It is Achinta Bhed Bhed. Yes, thank you so much. This is the Siddhant. Achinta Bheda Abheda. Achinta means inconceivable. Achinta Bheda Abheda. Bheda means difference, and Abheda means no difference. So simultaneously, same and yet difference. By this philosophy, Chaitanya Mahaprabhu ensured that all the Vaishnava Siddhants, जितने भी चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, उनके सिद्धांतों को उन्होंने जोड़ दिया और बोला कि ये सब ठीक कह रहे हैं. It is just a matter of understanding. और ये मेरे पीछे भी कुछ चल रहा है, मुझे रेंग रेंग के जा रहा है. यहाँ से कौन है ये भी अचिंत्य भेद अभेद है. एक मेरे पीछे भी हमें भी दिखाई दिया था कुछ भी. देखा था? अच्छा, सबको दिख रहा है इसमें. हमें भी कुछ दिखाई दिया. हरे थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया. So that is a सिद्धांत अचिंत्य भेद अभेद. हरे कृष्णा प्रभु जी, आप उसको दोबारा से थोड़ा डिफाइन कर दोगे कि चारों संप्रदाय को ऐसे जोड़ा था, तो आप उसको. माता जी वो हम डिग्रेस हो जाएंगे. मतलब उन्होंने इस फिलॉसफी से कि जो चारों वैष्णव संप्रदाय हैं उनके अपने अपने सिद्धांत हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत हैं ये सारे सही हैं. मतलब ये सारे जो सिद्धांत हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, लगते अलग अलग हैं. कि चाहे somebody is worshipping लक्ष्मी नारायण, somebody राधा कृष्ण, somebody like this, जो भी वैष्णव संप्रदाय है, somebody विष्णु, but they are same, but yet different. जैसे बोलते कृष्ण और नारायण सेम है, तत्व में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो रसम है डिफरेंस है. बिकॉज जिस तरह से हम कृष्ण के साथ जो है संबंध बना सकते हैं साख्य में और वात्सल्य में, माधुर्य में, वैसे नारायण के साथ नहीं बना सकते. तो तत्व में दे आर सेम, बट इन रसा दे आर डिफरेंट. सो आर दे सेम? दे आर सेम. आर दे डिफरेंट? यस, दे आर डिफरेंट. लाइक दैट. ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु. So thank you मोहित प्रभु. Very nice. देखिए मोहित प्रभु बच्चों की क्लास लेते लेते ही एक्सपर्ट होते जाते हैं. इतनी तैयारी करते हैं, बच्चों की क्लास करते करते ही he is becoming expert. Thank you प्रभु. So आगे पढ़ते हैं. So although there is no difference between energy and the energetic is accepted as the supreme and energy is accepted as subordinate. तो क्या difference है इसका? One is Purush and one is Prakriti. Purush means enjoyer. Prakriti means to be enjoyed. तो अभी क्या है हम? अभी like those who are in the male body, what are they trying to do? They're trying to be enjoyer. We have come here to take Krishna's place because we want to enjoy. हम भोगना चाहते हैं like this. And then फिर लगता है भोग के कि ये ठीक नहीं है काम, माता जी लोगों को ज्यादा आराम मिलता है. देन अगला जन्म दे बिकम माता जी, एंड माता जी लोगों को लगता है ये इनका ठीक है हिसाब किताब, हमारा बड़ा मुश्किल है काम. सो देन दे गेट इमेंस बॉडी. प्रभुपाद लिखते हैं कि मोस्टली इट हैपेंस लाइक दिस, एंड द साइकिल कंटिन्यूज बिकॉज़ वी आर नेवर satisfied, never think, we always think the other person is enjoying more, so I will get that. तो जो हमारा शरीर है, अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, कभी पुरुष का कभी स्त्री का, but what we are trying in both of them we are trying to be enjoying, we are trying to be purush. जो भाव है it is that of enjoyer, like that. but असल में क्या है, हम सारे के सारे चाहे पुरुष के शरीर में है, चाहे स्त्री के शरीर में है, but we are all prakriti. जब I think it was Mirabai who went once, and there was something that time. I think Jeev Goswami was there. There was some meeting, something like that, and then she said something like that. They told her that you cannot meet because he doesn't meet Mataji. Something like that was there. Or then she said, "Oh, I thought there is no Purush. Purush is only one. Rest everybody is Prakriti." And then they made her meet him because they understood her consciousness is very high, like that. She says, "Yeah, he's Purush. I thought Purush is only one, and so the consciousness is so high." So आगे लिखते हैं, the living entities therefore are always subordinate to the Supreme Lord.
So always means जब हम यहाँ पर when we are nitya bhadd, जब हम बद्ध अवस्था में हैं, then also we are subordinate, and when we get liberated, when we go to Vaikuntha, जब जो है proper मुक्ति होती है, वैकुंठ जाती है आत्मा, then also we remain subordinate. We never become master. One is always remains subordinate to Bhagavan in any case. The living entity therefore are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of master and the servant, or the teacher and the taught. Which means one is, जिसे बताया कि one is senior and one is junior. There are two. जिसे पहले बोला worshipper and worshipable, like this. That difference always remains. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. So क्या है कि such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. So what is the ignorance? What is the ignorance we have? Yes, Neha Mataji. Hare Krishna Prabhuji, one aspect of that could be the false ego, but there are a number of aspects of like ignorance, but I think it's also driven by false ego. Hare Krishna. माता जी लोगों की उंगलियां फटाफट चलती हैं, केबीसी की तरह। प्रभु जी लोग मैं सोचता हूँ सोचते रहते, सब ऐसे देखते हैं क्या करें। Okay. Yes, what is the ignorance, Rameshwar Gaurang Prabhu? Ignorance is probably identifying oneself with the body and identifying that I am the enjoyer. Yes, thank you so much. So this is the difference. Ignorance about my spiritual identity. So that is ignorance about my spiritual body, that I am a spirit soul. That is ignorance. And to drive away, आगे लिखते हैं प्रभुपाद, and to drive away such ignorance, the Lord teaches Bhagavad Gita. तो भगवद गीता जो है ये किसके लिए है? हम बद्ध जीवों के लिए है, who are under ignorance. To drive away such ignorance, Lord teaches Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities and for all the times. तो भगवद गीता किसके लिए बोली गई है? अर्जुन के लिए नहीं बोली गई है, तो किसके लिए बोली गई है? हमारे लिए। ये कौन सा है श्लोक, मुझे बताइए, कौन बताएगा कि भगवद गीता बोली कृष्ण ने अर्जुन जो है वो क्या है? एक वो है बछड़ा है, और जो कृष्ण है वो एक ग्वाला है। कौन सा है ये गीता महात्म्य का श्लोक? Who remembers? Nobody remembers? We should remember, we should try to memorize this shloka. The shloka is Sarvopanishado Gavo Dogdha Gopal Nandana Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gita Mritam Mahat. जो हमारी भगवद गीता इंट्रोडक्शन है उसके अंत में आते हैं सारे गीता महात्म्य के श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। क्या है जो गीता है? क्या है गीता उपनिषद, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सो ये क्या है? गीता क्या है? गीता उपनिषद, भगवद गीता। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद। सर्व उपनिषदो गावो, सो उनके क्या है? एंड इट इज सर्व उपनिषद, जितने भी उपनिषद है उनका सार है। गावो मतलब गाय, इट इज जस्ट लाइक ए काउ। एंड दोग्धा गोपाल नंदना, और वो क्या है? कृष्ण क्या है? इज ए काउ-हर्ड बॉय जो उसको दूध निकाल रहे हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थो मींस अर्जुन, पार्थ पृथक के, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, making Arjun is like a calf, and Sudhir Bhokta, those who are intelligent, who are learned, or pure devotees, Dugdham Gita Mritam। तो क्या है? वो जो अमृत है, जो उसका जो मिल्क है, इज लाइक अमृत, उसको पी रहे हैं, लाइक दिस। सो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम। ये अगली बार कौन याद करके आएगा? हाथ खड़े करिए। ये वाला वर्ष गीता महात्म्य का हाथ ही नहीं खड़ा किया किसी ने।
सरिता माता जी, अंकिता माता जी, ममता माता जी, दिनेश प्रभु, इनका एक मैं व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सौरभ प्रभु सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल इसी से शुरू करेंगे कि जो श्लोक है ये स्क्रीनशॉट के नाम पे हाथ निकलने शुरू हो गए हैं। हरे कृष्णा, हाथ मत दीजिए। Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 34 people online right now, and out of 34, 8 people. Not bad, 1/3. थोड़ा सा और आए हैं। ओके, ठीक है। ये पीकेएस वाले ऊपर नहीं आते हैं, मैंने देखा है नाम में ही पीकेएस है। पीकेएस वाले 1 पीकेएस, only 1 पीकेएस। ठीक है। So thank you so much. So this is the end of the मीनाक्षी माता जी ने पोस्ट भी कर दिया वहां पर। So and this is enlightenment for all living entities and for all the times. So all the times का क्या मतलब है कि it is because ये जो शास्त्र हैं they are relevant at all times. What the principle applies at every time. Only the detail needs to be changed. और उसके लिए क्या होता है, ये कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? कि principle remains same and detail can be changed. And what Krishna does to understand what is a detail and what is principle, इस principle के लिए detail क्या होनी चाहिए, उसके लिए कृष्ण क्या करते हैं कि हमें समझ में आया। शास्त्र है, शास्त्र जो है हमेशा जो है अप्लाई हो सकते हैं हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली, और सिर्फ हमें प्रिंसिपल सेम, सिद्धांत सेम रहता है, बल्कि जो डिटेल है बस वो डिफरेंट होती है कि कैसे अप्लाई करना है। और उसके लिए कृष्ण क्या करते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं। ओके, सरिता माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नो आइडिया। नो आइडिया? नो प्रॉब्लम। यस शिवानी माता जी, वो आपका नो आइडिया सुन के 4 हाथ और बैठ गए नीचे माता जी। यस। कृष्णा गुरु की फॉर्म में आते हैं और हमें डिटेल समझाते हैं। Wonderful. This is the answer. Thank you so much, Shivani Mataji. That he comes as a acharya, more than guru, also guru, and he comes as a acharya. Acharya establishes what is to be done. So everything runs on guru, sadhu, shastra, like this. So guru, sadhu, shastra. So acharya establishes, you can consider him as guru, what is written by shastra, और जो साधु हैं, जो devotees हैं, they also explain how to apply it in a practical life, like this. So जो भगवान है वो गुरु और आचार्य के रूप में आते हैं और बताते हैं कैसे सिद्धांत को कैसे अप्लाई करना। So 8:30 हो गए, हमारा वर्ष खत्म हुआ। So follow bona fide spiritual master है माता जी, सही? Yes माता जी, follow bona fide spiritual master। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ जरूर पूछो। प्रभु जी, मेरी बड़ी सिस्टर है शशि दीदी, जो अपने साथ 2-3 बार यात्रा में भी गए हैं। हाँ यस प्रभु। और वो आज ग्रुप में भी आए हुए हैं। अच्छा। अच्छा। उन्होंने आज सुबह क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम आम जीवन में देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई ज्यादा करता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, कि अपनी बड़ाई किया जा रहा है उसको अच्छा नहीं मानते आम जीवन में। भगवत गीता में आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, बड़ाई के नाम पे ही आवाज टूट गई। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। We can't hear. Sarita Mata ji, I can't hear. Can you speak from your phone? Your voice is audible. Prabhu, we are able to. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. Prabhu, I think there is a issue with Giraj Prabhu's network. We are able to hear you, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, गिरिराज प्रभु का इंटरनेट अभी ऑन नहीं है। आई थिंक वी लॉस्ट कनेक्शन। ओके, we'll just wait for a minute. हरे कृष्णा।
Yes, Prabhuji, now you are audible. मैं ही बाहर हो गया था एक्चुअली, सीधा पटक के बाहर गया मैं। यस प्रभु जी, क्या क्वेश्चन है दोबारा से पूछिए। सॉरी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो सिस्टर हमारी ये पूछ रही थी कि जैसे हम आम जीवन में यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा बतलाता है कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, तो हम उसे ज्यादा अच्छा नहीं मानते। हम मानते हैं कि भाई क्या अपनी पढ़ाई किया जा रहा है। तो भगवत गीता में भगवान ने अपने बारे में सब कुछ इतनी डिटेल में बताया है कि ये जो कुछ भी है मैं करता हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ, मैं ही जो है सबका पालन पोषण करता हूँ, सब कुछ मैं हूँ। पूरा भगवत गीता में जो भगवान ने इतना सब कुछ कहा अपने बारे में, तो मतलब ये ऐसा क्यों कहा भगवान ने जो इतना सब कुछ कहा, जबकि आम जीवन में अपनी बड़ाई करने वाले को हम अच्छा नहीं मानते। तो दिस वाज द क्वेश्चन प्रभु। So one प्रभु जी, because he is establishing the परंपरा। देखिए भगवान को प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर थोड़ा हिंदी में बताएंगे क्योंकि सिस्टर हिंदी में समझ लेंगी, वो भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो भगवत गीता है ये भगवान ने बोली है परंपरा को शुरू करने के लिए, और तो वो सारा बता रहे हैं कि क्या कौन कहाँ क्या पोजीशन है, साफ साफ। और दूसरा देखिए कि ये बड़ा नैरो माइंडेडनेस रहती है कि हम अपने मापदंड से भगवान को मापने की कोशिश कर रहे हैं। अब भगवान को हम कभी नहीं माप सकते हैं। इट इज लाइक अपराध कि आप भगवान को अपने मापदंड से तय। जिसे लोग बोलते हैं, आप देखते हैं उन्होंने नवयुवतियों के साथ नृत्य क्यों किया, उन्होंने उनके कपड़े क्यों चुरा लिए, वो बचपन से ही ये चोरी चकारी क्यों करते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम उनको देखना चाह रहे हैं जो भौतिक मर्यादा है उनसे, पर जो भगवान है वो मर्यादा से परे है। हम अपनी मर्यादा को उन पे नहीं थोप सकते हैं। कल परसों में लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद बताते हैं, युधिष्ठिर के गुणगान कर रहे थे, कहते युधिष्ठिर है वो युद्ध के अंदर एक जो है कर्मी है, एक कर्म कांडी कर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि जब भगवान ने बोला कि बोलो, वो अश्वत्थामा मर गया। कि जब भगवान ने बोला कि बोलो अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर संकोच कर गए। उन्होंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता है। मैं तो धर्मराज का पुत्र हूँ और मैंने आज तक कभी जो है झूठ नहीं बोला है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि मर्यादा हैज बिकम हायर देन गॉड, है ना। मैंने मर्यादा को तो पकड़ लिया, मॉरल वैल्यूज को, बट भगवान का हाथ छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने बोला उस लेक्चर में, उसके बाद भगवान ने तो कुछ समझौता करा दिया कि चलो भाई आगे ये बोल देना मर गया, और वो हाथी या वो पुत्र, और उस वक्त वो वहां पर वो शंख बजा दिए या जो भी किया तो चुप गया। बट प्रभुपाद सेड कि इट इज ए मटेरियल कर्म कांडी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा है, क्योंकि व्हाट इज हायर देन एवरीथिंग। तो प्रभुपाद ने बोला कि मॉरल का मतलब है कि भगवान का आज्ञा का पालन करना, इससे ऊपर मॉरलिटी कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो इसमें हम अपने अब कोई बोले कि भगवान आ रहे थे और वो वहां रेड लाइट क्रॉस कर गए नेहरू प्लेस की, क्यों क्रॉस कर गए भाई? जो राजा है, ही इज नॉट बाउंड बाय लॉज ऑफ द स्टेट, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। आप समझ रहे हैं कि हम उनको अपने नजर से हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि नैतिकता का मतलब ये है, जो भगवान है वो तीनों गुणों से परे है। ये जो नैतिकता बनी है, ये एक व्यक्ति को इंसान बने रहने के लिए कही है, बट भगवान जो है वो इंसान से भी ऊपर, देवी देवताओं से भी ऊपर, सबसे ऊपर है। तो उनको हम अपनी नजर से नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सही और गलत की, वो उसको नहीं थोप सकते हैं। और उसका फिर प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुआ था समझ के कि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कर्मकांडी। तो प्रभुपाद ने उसका एग्जाम्पल दिया, किसका कैसे समझे। प्रभुपाद ने बोला कि एक व्यक्ति है, अगर वो झूठ बोलता है, चोरी चकारी करता है, तो उसको दंड मिलता है। किसी की हत्या करता है तो दंड मिलता है। प्रभुपाद ने बोला अगर वही व्यक्ति, अगर गवर्नमेंट बोले कि आपको जासूस बन के दूसरे देश में जाना है और झूठ बोलना है और ये सब करना है, तो वो करेगा और उसको इनाम मिलेगा, क्योंकि अथॉरिटी इज टेलिंग डू लाइक दिस। और अगर उस वक्त बोलेगा कि नहीं ये सब मैं नहीं करूंगा, या वो बोले कि बंदूक तो उठा ली थी मैंने, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि किसी को मारना धर्म के अगेंस्ट है, करेक्ट। So then authority will rather punish him for not killing, है ना ऐसा। So क्योंकि तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसी तरह से जब एक भौतिक अथॉरिटी इज टेलिंग
कि झूठ बोलो तो वो झूठ बोलना यू गेट प्राइज एज ए स्पाई, जासूस बन के जाते हैं। इसी तरह से जो भगवान है, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस। और वो अपने आप को, और जो लोग हैं, देखिए कितना कंफ्यूजन, अभी तो बोल रहे हैं साफ साफ। अभी तो अब ये देखिए, मजे की बात ये है कि वो कह रहे हैं कि हम प्रभु, कि मैं ही सब कुछ मेरे से आ रहा है, सब कुछ, आई एम द टेस्ट इन द वाटर, आई एम दिस, आई एम दैट। आप देखिए तब भी जिस पावन धरती पे बोला उन्होंने, उसी पावन धरती के पावन लोग आज भी नहीं मानते हैं 99%। They follow somebody saying I am the one। भाई आप ढूंढ रहे हो हर जगह, जिसको ढूंढ रहे हो मैं हूं, वो बेचारा सत्य बता रहे हैं देखिए, और वो घमंड के कारण नहीं बता रहे हैं। देखिए अपने बारे में तो भगवान कुछ नहीं बता रहे हैं। He doesn't say, he is saying in a very normal conversation with Arjun। Arjun is asking question, he is replying। ऐसा ही है ना, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है, उसका भगवान उत्तर देते जा रहे हैं। वो ऐसे घमंड में नहीं बोल रहे हैं कि सबका बॉस मैं ही हूँ, बट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका उत्तर देते जा रहे हैं। और अगर आप पढ़ेंगे कभी भागवतम और यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ। वेरी वेरी डिफरेंट। ही डजंट स्पीक, ही इज नॉट इंसेंट पावर हंग्री और घमंडी, जैसे उस तरह से नहीं बोलते हैं। तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है ऐसे कि वो बोल रहे हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि वो समझा रहे हैं, जैसे एक आचार्य है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बताते हैं आचार्य का रोल क्या है। आचार्य भगवान जैसा। आप कोई सोचे कि भाई ये तो खुद ही आचार्य हैं और ये अपने बारे में बोले जा रहे हैं, या ये लेक्चर दे रहे हैं कि गुरु जो है वो गुरु को पूजा करनी चाहिए भगवान जैसे, और ये खुद ही गुरु है, खुद ही बोले जा रहे हैं। बट क्वेश्चन इज बिकॉज ही इज अथॉरिटी, ही इज एक्सप्लेनिंग, सो ही हैज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। नहीं तो जो शिष्य है वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपने नहीं दिया शिष्यों को तो शिष्य समझेंगे कैसे? So he is giving ज्ञान, who's who, he is telling, he is not boasting about himself। अपने बारे में घमंड से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं साफ साफ, जो अर्जुन पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, शशि माता जी है लाइन पे, बाकी सब हाँ प्रभु जी, पर शशि माता जी को सही लाना पड़ेगा तभी। हाँ मैं हूँ। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत कुछ अच्छा समझ आ गया। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा जी आज आपका सब सुन करके। थैंक यू माता जी, आपसे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप सबकी बहुत याद आती है जी। ओके, हरे कृष्णा। ये शिवानी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे हमने बात करी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बॉडीज आर एफल्जेंट, तो सिर्फ कृष्णा की बॉडी एफल्जेंट है और एवरी स्पिरिचुअल बॉडी इज एफल्जेंट? वेरी गुड। अच्छा, लेट मी आस्क माता जी, मैं किससे पूछूं ये क्वेश्चन? मैं ढूंढता हूँ किसी को, ये क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। एक मिनट। यस, मीनाक्षी माता जी बताइए, इसका आंसर बताइए। मीनाक्षी माता जी इसका आंसर बताइए कि क्या स्पिरिचुअल जगत में इज ओनली कृष्णा's बॉडी एफल्जेंट और एवरीबॉडीज बॉडी इज एफल्जेंट? कृष्णा's बॉडी इज एफल्जेंट। जो ज्योति निकल रही है, that is coming out of Krishna's body, that is which we call a Brahma Jyoti। Okay, yes, Saurabh Prabhu। Prabhuji, I think everyone's body is effulgent because everyone gets Sarupya Mukti, and then only there are a few differences which are mentioned. So, but this is not one of the differences. Yes, Neha Kumra Mata लिख रही है only Krishna's one energetic. Yes, so how do we understand? देखिए, मीनाक्षी माता जी ने बोला वो भी तर्क ठीक है, और सौरभ प्रभु ने भी शास्त्रों से उठा के एक उन्होंने चौका मारा, इन्होंने छक्का मारा कि देखिए कि जो डिफरेंस है सारूप्य मुक्ति में के अंदर, कि द बॉडी इज सेम four-handed form they get, they don't get there is no difference in the effulgence। तो उसमें डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस इज अगेन like Anshi and Anshi, like fire and the spark of the fire। You understand, Shivani Mataji? They are also a little effulgent because they are part of him। तो जो difference है वो कैसा है?
जैसे सूर्य का और सूर्य की किरण का. So Surya is also effulgent. Surya ki kiran is also effulgent. But there is a difference between the quantity of effulgence. Yes, Prabhuji. Got it. Thank you, Prabhuji. So we'll finish. We are 2042. So yes, Megha Mataji, you have some question? यस प्रभु जी. प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में कि वैकुंठ लोक में जैसे जितने भी क्या बोलते हैं उनको, जितने भी लोग होते हैं तो वो सभी विष्णु जी की तरह उनके भी 4 हाथ होते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म होती है. लेकिन व्हाट अबाउट गोलोक वृंदावन धाम? Golok Vrindavan Mataji, everybody has form like that of Krishna, which means they are all two-handed Mataji, because there is no awe and reverence. There is no bhav of being God or godly. So they have, like you say, you read Krishna book. इसीलिए कृष्णा बुक पढ़ना बहुत जरूरी है. तो आप कृष्णा बुक में देखते हैं किसी के 4 हाथ हैं? नहीं है. मे भी कोई दाना भी आता हो. So like this. So तो वहाँ 4 हाथ नहीं. गोलोक में there is nobody, because it's a natural setting, you know, where there is no bhav of awe and reverence. कि ये भगवान है या कोई और, like this. Oh, okay, Prabhuji. Thank you so much, Prabhu. So let's finish our class here. So tomorrow we will read that one verse from जिन्होंने की स्क्रीनशॉट ले ली है सौरभ प्रभु ने, जितने भी हाथ खड़े थे, तो वो हम गीता महात्मा का वो आई थिंक इट्स 6th श्लोक, वो प्लीज याद करके आइए. और जो अगला भी था 270, दैट आल्सो वी विल डू. सो विल एंड द क्लास नाउ. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश काल की. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you very much.